हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनहर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम क्लास 10th, जो कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल से आपका न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला था। तो फ्रेंड्स आज 1 अप्रैल है, तो आज से फ्रेंड्स जितने भी क्लास होंगे सब क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। पूरे एक एक चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जो कि आपका पहला चैप्टर यहाँ पर दिया गया है, क्या है यहाँ पर, वास्तविक संख्याएं, मतलब कि रियल नंबर्स। तो पहले चैप्टर का नाम ये है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, जो इसमें प्रश्नावली जो है आपकी, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। उसके बाद इस प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, वास्तविक संख्याएं, जो कि पहला चैप्टर है आपका, यहाँ पर आप स्क्रीन पर शो हो रहा है, देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वास्तविक संख्याओं के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम वास्तविक संख्या के बारे में बोलते हैं तो आपको क्या समझ में आता है। वास्तविक संख्याएं, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, वास्तविक संख्याएं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है वास्तविक संख्याएं। इसमें फ्रेंड्स अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, परिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स, क्लास 9th में आप ये सब पढ़ कर आए होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। परिमेय प्लस अपरिमेय, ये अब परिमेय और अपरिमेय, मतलब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जितने भी परिमेय संख्याएं हैं और जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं, अगर इन दोनों को हम मिला दें तो हमें क्या मिलता है, वास्तविक संख्याएं मिलेंगी। जैसे कि परिमेय संख्याओं में क्या होता है कि इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। पूर्णांक, ये सब फ्रेंड्स आप जानते होंगे। पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, ये सब आप जानते होंगे। नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, थोड़ा सा हम साइड में इधर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, थोड़ा सा बेसिक से बताएंगे ताकि फ्रेंड्स आपको प्रश्नावली को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्राकृतिक संख्याएं मतलब गिनती वाली संख्याओं को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से। तो 1 2 3 ऐसे इस टाइप से ये स्टार्ट होगा, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पूर्ण संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, जितने भी संख्याएं लिख रहे हैं यहाँ पर, इन सभी संख्याओं को मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में क्या होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, ये कुछ इस टाइप से ऐसे स्टार्ट होगा। यहाँ पर ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए पूर्णांक लिखते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। पूर्णांक यहाँ पर लिखेंगे, पूर्णांक कौन कौन से होते हैं आपके, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, इधर प्लस वाली संख्या लिखेंगे, मतलब 1 2 3, कुछ इस टाइप से रहेगा। और इधर यहाँ पर ये -1 -2 -3 ऐसे यहाँ पर डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। अब आप कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये तो प्लस वाली संख्या हो गया यहाँ से, इधर तो ये माइनस वाली हो गया, तो यहाँ पर ये 0 क्या है, 0 फ्रेंड्स ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो यहाँ पर ये निगेटिव होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर पूर्णांक समझ में आ गया है, आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए जब क्वेश्चन उसमें पूछता है ना तो इसमें समझ में नहीं आता है कि कौन से पूर्ण संख्या है, कौन से पूर्णांक हैं, तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए, इतना समझ में आ गया होगा, तो देख लेते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। देखिए, परिमेय हम किसको कहेंगे, परिमेय संख्याएं। तो इसे फ्रेंड्स हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, और यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर पी तथा क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पी तथा क्यू, एक मिनट, पी तथा क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक। तो यहाँ पर लिख देंगे पूर्णांक। कोई एग्जांपल ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम एग्जांपल लेंगे, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 2/3। देखिए, पी बाई क्यू के रूप में है। अच्छा, यहाँ पर ये प्लस में है, तो यहाँ पर हम बोले हैं आपसे कि पी तथा क्यू पूर्णांक होने चाहिए, तो क्या माइनस भी ले सकते हैं, तो ठीक है, हम माइनस ले लेते हैं, -5। क्या ये परिमेय संख्या है, इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आप जानते हैं जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए पी बाई क्यू के रूप में है। ठीक है, ये पी बाई क्यू के रूप में है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पी तथा क्यू पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये पी -5 है जो कि पूर्णांक है, इसके आगे भी बहुत सारी संख्याएँ होंगी माइनस में, -4 -5, और 1 भी क्या है, पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं √2,
रूट वैसे भी आप जानते होंगे ये क्या है, अपरिमेय है, लेकिन इसे हम पी बाई क्यू के रूप में यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए पी बाई क्यू के रूप में यहाँ पर हम लिख दिए हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ये परिमेय नहीं होगा। देखिए पी बाई क्यू के रूप में तो लिख दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर देखिए क्यू जीरो के बराबर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक लिखे हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो रूट टू दिया गया है, क्या ये पूर्णांक है, आप बता सकते हैं? देखिए पूर्णांक में इस टाइप की संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, रूट में इस टाइप की संख्या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये पूर्णांक नहीं है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये फ्रेंड्स आपका अपरिमेय हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स हमें इसके बाद आपको बताना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स आपको डाउट रहता है, इसीलिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम लिए थे। तो चलिए आगे हम समझ लेते हैं परिमेय संख्याओं को। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर परिमेय सीख चुके हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट हम अपरिमेय संख्याओं को सीखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं में क्या होगा, तो ये जस्ट फ्रेंड्स किसका अपोजिट है, परिमेय का। तो इसे फ्रेंड्स ऐसी संख्या है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकते हैं, और क्या यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकते हो, मतलब कि अभी जो एग्जांपल आपको हम दिए थे उसमें क्या था, रूट टू था। रूट टू को फ्रेंड्स हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पी क्यू क्या होना चाहिए, परिमेय के लिए पूर्णांक होने चाहिए, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये पूर्णांक नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, पाई हो गया, और यहाँ पर 0.12112, और यहाँ पर 112, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 112, कुछ इस टाइप की संख्याएं होंगी। अब देखिए फ्रेंड्स ये भी जो संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक बार आया, उसके बाद 2 बार, उसके बाद 3 बार, ये इसी तरह से चलता रहेगा। और यहाँ पर देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिया गया है, अगर यहीं पर अगर हम इसको ले लें यहाँ पर कुछ इस टाइप से 6 6 6, ये इस टाइप से, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये परिमेय हो जाता है। परिमेय क्यों होता है कि देखिए जो संख्या यहाँ पर रिपीट हो रही है, कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 6 6 6 यहाँ पर पूरे में रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। तो जो संख्या रिपीट हो रही है उसको लिखने के बाद यहाँ पर बार लगा दीजिए। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन एक ही संख्या रिपीट हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही संख्या रिपीट होगा तभी ये परिमेय होगा। अगर हो सकता है 6 7 बार बार रिपीट होता तो ये 2 पर हम बार लगाते, लेकिन एक पैटर्न था कि मतलब 6 7 ही आएगा यहाँ पर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए 12 आया है, 112 आया है, ऐसे ऐसे यहाँ पर देखें तो ये बढ़ता ही जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया है, कोई भी संख्या दे दिया गया है इसी टाइप से, तो आपसे पूछ लिया गया है ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आपको बताना होगा। उसमें जो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 9th और 10th दोनों के क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए जाते हैं, जो कि फ्रेंड्स अगर आप 9th में नहीं पढ़े रहते हैं तो 10th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि फ्रेंड्स आप सॉल्व करने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन फ्रेंड्स इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको सीख लेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आशा करते हैं आपको इतना जितना कुछ अभी हम आपको बताए हैं ये आपको आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो कि आपके प्रश्नावली में क्वेश्चन है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बेस पर यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली में चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्या था, जो कि पहले भी हम आपको यहाँ पर बताए थे। तो वास्तविक संख्या में क्या हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये जो दिया गया है वास्तविक संख्याएं, अभी तक जितनी भी हम आपको संख्याएं बताए हैं या फिर जितनी भी संख्याएं आपने अभी तक में पढ़ा है वो सभी क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं। सभी संख्याओं को मिलाकर ऐसे एक बॉक्स में रख दिया जाए तो उसमें से क्या होगा कि आर मिलेगा हमें, मतलब कि रियल नंबर, यही संख्या हमें मिलेगा जितना तक आपने अभी तक पढ़ा है या फिर जो अभी हमने आपको बताया है। तो इसमें वो सभी संख्याएँ होंगी, तो वही फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, आर। ये क्या है, रियल नंबर, मतलब कि वास्तविक संख्याएँ। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको देखते हैं। जो फ्रेंड्स आपकी प्रश्नावली 1.1 है, मान लेते हैं आपसे अगर आप कोई संख्या दे दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ पर 90 दे दिया गया है, आपसे बोला जाएगा यहाँ पर कि इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये जो भी दिया गया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको याद होगा कि आप लोग एलसीएम कैसे करते थे। कोई भी संख्या दिया जाता था तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड करते थे, तो यहाँ पर उसमें भी यही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 45 हो जाएगा। अब इसको 3 से, तो यहाँ पर देखिए 3 1 और यहाँ पर 5 15 हो गया। यहाँ पर 3 से 90 चला जाएगा तो 5 और यहाँ पर 5 से एक बार में। तो यहाँ पर देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब ये हुआ कि इसको हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, 90 =
2 इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार इंटू 5, बस यही आपका फाइनल आंसर है। कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए एक टाइप तो ये हो गया कैसे इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोलेगा तो आपको ऐसे करना है। अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग कर कर हमें लासा और मासा मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा। तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए उसको देखते हैं यहाँ पर। और 120, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर कर यहाँ पर हम एलसीएम ज्ञात करेंगे और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जैसे आप लोग ज्ञात करते आए हैं उसी टाइप से यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले 72 का देख लेते हैं और यहाँ पर 120 का एक साइड में ये हो गया। देखिए 2 से यहाँ पर ये 36 हो जाएगा, 2 से 18 और यहाँ पर 2 से 9, 3 से ये 3 हो जाएगा, ये 3 से 1 ये हो गया। 2 से यहाँ पर ये 60 होगा, 2 से 30 और यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से यहाँ पर 5 और 5 से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें 72 का अभाज्य गुणनखंड कितना देखने को मिला है, 2 की पावर में 3 इंटू 3 की पावर में 3 ये मिला है हमें। 1 मिनट फ्रेंड, 3 की पावर में 2 है ना, तो 3 की पावर में 2 और यहाँ पर देखिए 120 का यहाँ पर 2 की पावर में 3 और इंटू 3 इंटू 5 ये हो गया। अब यहाँ पर हमें एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ी पावर होगी तो यहाँ पर 2 की पावर कितना है, यहाँ पर 3 है, इसमें 2 की पावर कितना है, 3 है, तो इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2 है और यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, जिसमें ज़्यादा पावर होगी उसको लिखेंगे। 3 की पावर 2 हो गया। अब देखिए 5 बचा है तो 5 को भी लिख लेंगे, यहाँ पर ये हो गया। अब एचसीएफ में आते हैं, तो एचसीएफ में देखिए जो कॉमन होगा 2 की पावर में 3, 2 की पावर में 3, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए 3 की पावर में 2 है लेकिन 3 की पावर में 1 हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो हम इसको लिखते हैं 3 की पावर 1 वाले को। अब देखिए 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं इसको आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 मतलब कि 8 और यहाँ पर 3 की पावर 2 मतलब कि 9 इंटू 5 ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 8 9 72, 72 को 5 से गुणा करेंगे तो 360 आएगा। एक बार इसको गुणा कर लीजिएगा, 5 दूनी 10 का 0 और यहाँ पर 5 से 35 एक 36 सही है। अब यहाँ पर इसको देखिए कितना आता है, 2 की पावर 3 मतलब कि 8 हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 इक्वल टू 24। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हमें एलसीएम कितना मिला है 360 और एचसीएफ कितना मिला है 24। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब तो आप इस टाइप से ज्ञात करते आए हैं कि इस टाइप से संख्या दिया रहता है तो हम एलसीएम एचसीएफ ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम यहाँ पर क्या सीखेंगे कि जब 2 संख्याएँ दिया रहे और मान लेते हैं एक का मान यहाँ पर दिया गया है तो दूसरे का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो वो फार्मूला है फ्रेंड्स, तो इसको इरेज करते हैं, उसके बाद उस फार्मूले को लिखते हैं, उसके हेल्प से यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम हमारा 360 आया है और एचसीएफ हमारा 24 आया है। देखते हैं फार्मूले का यूज कर हमारा ये आता है कि नहीं। तो ये फार्मूला आपका यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है। इसमें है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या ये, दूसरी संख्या क्या है, जो आपको दिया रहे, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मान लेते हैं हमें ये एचसीएफ नहीं ज्ञात है, एलसीएम मतलब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, फार्मूले में 1 2 3 4 दिया गया ना, 4 में 3 का मान दिया रहेगा, एक आपसे ज्ञात करने के लिए बोलेगा। हो सकता है दूसरी संख्या आपसे ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए, पहली संख्या दिया रहे और एलसीएम एचसीएफ का मान दिया रहे। तो यहाँ पर हम एक को चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमें एचसीएफ नहीं ज्ञात है, फिलहाल इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात किए हैं, देखते हैं इससे कितना आता है। तो यहाँ पर पहली संख्या कितना हो जाएगा 72 इंटू दूसरी संख्या कितना है 120 इक्वल टू एलसीएम यहाँ पर 360 दिया गया है इंटू एचसीएफ यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना तो इसको बट्टे में लेकर आएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि एचसीएफ इक्वल टू 72 इंटू 120 अपॉन में कितना हो जाएगा 360 ये हो गया। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 दिए 36 ये हो गया। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर 12 बचेगा, तो 3 चौक 12। तो एचसीएफ हमारा कितना आया है, यहाँ पर 24 आया है।
तो यहाँ पर HCF 24 देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर HCF जहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले तब भी हमारा 24 आया और इससे भी हमारा 24 आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको नोट कर लेना है अच्छे से, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पर 2025 में जो भी बोर्ड एग्जाम हुआ है इसमें फ्रेंड्स आपके हर एक सेट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आप कोई भी सेट उठाकर देख लीजिएगा, ये वाला फार्मूला फ्रेंड्स आपको उसमें मिल जाएगा। इस वाले फार्मूले का यूज किया गया है। तो ये मेन फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें याद क्या करना है फ्रेंड्स, वैसे भी आपको याद हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पर और क्या हमें यहाँ पर सीखना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी जो आपने सीखा उसमें क्या था, इसमें दिया गया था, इसमें जो भी संख्याएं दिया गया था उसका हो सकता है आपसे HCF ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए या फिर LCM ज्ञात करने के लिए, या फिर फ्रेंड्स आपसे जो संख्याएं दिया गया है पहली और दूसरी संख्या, मतलब कहीं ना कहीं आपको 3 मान दिया रहेगा, चाहे ये 3 मान दे दिया जाए या फिर ये 3 मान इतना दे दिया जाए, LCM आपसे ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए। तो अब आप तो इसको ज्ञात कर लेंगे। तो आपने फ्रेंड्स क्या देखा इसमें कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या और यहाँ पर गुणे में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और यहाँ पर लिखेंगे LCM इंटू HCF। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपको संख्या दिया रहेगा उसको अगर हम गुणा कर कर लिखेंगे और जो हमारा LCM HCF आया रहेगा उसको अगर हम गुणा करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है, इसको आपको चेक करना पड़ेगा, जो कि आपके प्रश्नावली में दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए पहले आपको LCM HCF निकालना पड़ेगा, जो भी आपसे बोला जाएगा उसमें, उसके बाद कहेगा कि इसको चेक करिए कि क्या ये सही है, तो आपको चेक कर उसमें बताना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक एग्जांपल में यहाँ पर लेते हैं, आपके बुक में ही ये क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि क्या 4 की पावर n, एक मिनट सही से नहीं दिख रहा है, क्या 4 की पावर n, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 4 की पावर n, क्या 4 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त हो सकता है, शून्य पर समाप्त हो सकता है। ये आपसे पूछा गया है, इसमें आपको बताना है कि समाप्त हो सकता है कि नहीं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। n क्या है, n यहाँ पर n के बराबर है। चलिए क्वेश्चन को चेक करते हैं कि क्वेश्चन में ये आखिर कह क्या रहा है। n मतलब यहाँ पर ये जो n है ना, ये प्राकृत संख्या, ठीक है ना, जितने भी n के मान लेंगे मतलब कि तो वो 1 2 3 ऐसे इस टाइप से वैल्यू लेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम चेक करते हैं कि क्या ये कह रहा है क्वेश्चन में 4 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त हो सकता है, मतलब कि जैसे 230 आया है तो यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ क्या आया है, शून्य आया है। मान लेते हैं यहाँ पर 120 तो यहाँ पर शून्य आया है। तो ऐसे क्या यहाँ पर इसको कोई भी वैल्यू अगर हम n का लेते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 0 आ जाए। तो चलिए इसी को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर चेक करेंगे 4 की पावर, देखिए n किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N से, मतलब कि प्राकृत संख्या से। तो यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 रखते हैं n की वैल्यू तो हमें कितना मिला 16, और यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखते हैं तो यहाँ पर हमें 64 मिलेगा। इसी टाइप से अगर हम बढ़ाते जाएंगे, n की वैल्यू अगर हम 4 रख देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64, 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 256 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या इसको हम इसी टाइप से चेक करते रहेंगे, नहीं, आपको चेक नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, जितना कुछ भी इसको लिखे हैं इतना ऐसे रहने दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर हम आगे सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सीखना है कि मान लेते हैं कोई भी संख्या हो, थोड़ी छोटी संख्या लेते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं 20 है, ठीक है ना, 20 दिया गया है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको 2 इंटू 2 इंटू 5, कुछ इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए थोड़ी छोटी संख्या थी, 100 ले लेते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2, यहाँ पर ये कितना हो गया 4, और यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे में 5। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप एक बात माइंड किए होंगे कि यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 100 है, तो कहीं ना कहीं हमें 5 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक मिले या 2 उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको 5 देखने को मिल रहा है। मतलब कि किसी भी संख्या में अगर 0 आ रहा है तो समझ लीजिए उसमें 5 उसका मल्टीपल होगा। मतलब यहाँ पर 20 है ना, तो इसको 5 गुणे 4 लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें 5 देखिए मल्टीपल के रूप में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स कोई भी संख्या अगर उसमें 0 आना है तो वो 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए, लेकिन आप इसमें देखेंगे तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ये जो लिखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, उसके बाद आगे इसको
तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 की पावर n लिखा है, तो कहीं ना कहीं हम इसको इस टाइप से तो लिख ही सकते हैं। ये चलिए इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इस टाइप से तो इसको लिख सकते हैं ना, ये दोनों सही है, ठीक है ना। ये इसको चाहे इससे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो यहाँ पर 2 की पावर 2n, इसमें आपको देखने पर थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या यहाँ पर कहीं पर 5 का मल्टीपल दिख रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसा ही आपको यहाँ पर आगे लिख देना है कि मतलब दिया गया जो यहाँ पर संख्या है इसमें 5 का यहाँ पर मल्टीपल नहीं है, इसलिए यहाँ पर n कितना आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 2 3 4 रखें हैं, इसके आगे रखेंगे तो आ सकता है। आप कोई भी वैल्यू उठाकर रखेंगे जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे कैसे, तो इसको इरेज कर यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, ऐसे दिया रहेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है सोल्यूशन। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 की पावर n या 2 की पावर में 2n, यहाँ पर इस टाइप से आपको लिख देना। यहाँ पर लिखना है जो कि 5 का गुणनफल के रूप में नहीं है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस आपको इतना ऐसे लिख देना है, समाप्त नहीं होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा, अभी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो समाप्त नहीं होगा, ऐसे आपको लिख देना है। बस इतना ही आपको यहाँ पर लिखना था। देखिए फ्रेंड्स, जितना भी बेसिक था आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज में, उसमें क्या दिया गया है उसके बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नावली 1.1 में इसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मतलब कि हमें जो भी यहाँ पर संख्या दिया गया है इसे हमें केवल अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन। तो चलिए एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 140, 2 से डिवाइड करेंगे तो 70, 2 से करेंगे 35 और यहाँ पर 5 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 से करेंगे तो 1 आएगा। तो बस यहाँ पर जो लिखा है इसको लिख दीजिए ऐसे। 2 यहाँ पर कितनी बार है, 2 5 इंटू 7, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 156 दिया गया है, ये दिया गया है, तो इसको भी आपको उसी टाइप से सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 156 को, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 156 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 से 14 और यहाँ पर 2 8 16, 2 से करेंगे तो 39 हो जाएगा और यहाँ पर 3 से तो एक बार में 3 3 9, यहाँ पर 13 से ये एक बार में जाएगा। अब इसमें लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर 156 इक्वल टू 2 कितनी बार है, 2 बार इंटू 3 इंटू 13, ये यहीं पर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको नोट करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, 1 मिनट थोड़ा सा दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है 38 25 दिया गया है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 38 25 को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए 5 2 7 8 7 15 3 18, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से एक बार में 3 दूना 6, यहाँ पर ये 22 हो जाएगा। 3 से 21, यहाँ पर ये 15 होगा, तो 3 5 15, 7 5 12 2 14 1 15, 3 से अभी ये डिवाइड हो जाएगा, तो 3 4 12, 3 दूना 6 और यहाँ पर 3 5 15, 5 4 9 2 11। अब नहीं हो पाएगा, तो चलिए 5 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 5 8 40 हो जाएगा और ये 5 से तो 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से 5 से एक बार में और जाएगा तो 17 आएगा, 17 से ये एक बार में ये कैंसिल। अब यहाँ पर इसको लिख लेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 38 25
इक्वल टू कितना आया है, 3 की पावर में 2 आएगा और यहाँ पर 5 की पावर में 2 क्योंकि 2 बार है इंटू यहाँ पर 17 ये हो गया। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 5005 दिया गया है, तो इसको लिख लीजिए। यहाँ पर इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये एक बार पे 0 0 यहाँ पर 1 ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा किससे कैंसिल होगा। तो यहाँ पर देखिए 17 × 85 यहाँ पर 85 15 151 किस में आएगा 151। तो यहाँ पर ये आपका हो सकता है 19 से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 19 यहाँ पर 1 मिनट देखिए 5 से कैंसिल किए हैं, 7 से देख लीजिए हो सकता हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 7 से एक बार में जाएगा, ये यहाँ पर 3 0 37 हो जाएगा, 7 चौक 28 2 1 बचेगा 7 21। ठीक है, यहाँ पर ये आपका 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम 7 से कैंसिल करते हैं। तो 7 से कैंसिल करेंगे तो एक बार में जाएगा, 3 0 मतलब कि 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28 2 1 7 21 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका इतना यहाँ पर 143 आ गया है। तो 143 4 3 7 1 8। तो इसको हम 13 से कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि ये एक बार में जाएगा और यहाँ पर ये 13। ठीक है ना। तो ये 11 से भी हो सकता है। तो चलिए 11 से आप कर लीजिए या 13 से। तो 11 से पहले छोटी वाली संख्या से कर लेते हैं। तो 11 से ये आपका एक बार में जाएगा और यहाँ पर 3 3 मतलब कि 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 से इसको कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 0 0 5 इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13। यहाँ पर यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए आपको कोई ऐसे संख्या दिया रहेगा, आपको चेक करना होगा कि 2 से कैंसिल होगा कि नहीं, 3 से 4 से 5 से, ऐसे आपको इसमें चेक करना होता है। तो यहाँ पर लास्ट में 5 दिया गया था, तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर 5 से चेक किए। उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेक करना था कि 6 में से होगा 7 से होगा। ऐसे आपको रेंडमली मतलब लिखना नहीं है, ऐसे आपको चेक कर लेना है कि ये 7 से होगा कि नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 5वां क्वेश्चन दिया गया है 74 29। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको चलिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 74 29। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2 से वैसे भी नहीं होगा क्योंकि सम संख्या नहीं है। 3 से क्यों नहीं होगा, 7 6 11 2 13 11 तो 13 7 20 2 22 22 आ रहा है जोड़ने पर। क्या 3 की टेबल में 22 आता है, नहीं आता है। तो इसी टाइप से आप इसको चेक कर सकते हैं। 4 से भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं ऐसी नहीं है। अगर यहाँ पर 28 होता तो ये 4 से हो जाता। तो इसी टाइप से आपको चेक करना होता है। 5 से कब होता, जब यहाँ पर लास्ट में 0 या 5 होता। तो ऐसे ऐसे आपको चेक करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये किससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पर ये 17 से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 17 चौक 68 हो जाएगा। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 मतलब कि 62 आएगा। तो 17 त्रिक 51 ये 51 यहाँ पर कितना बचेगा, 11 बचेगा मतलब कि 119 हो जाएगा। तो 17 की टेबल में 119 कितनी बार में जाएगा, 17 सत्ते 119। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 19 से कैंसिल होगा। तो 19 दूना 38 और यहाँ पर 5 7 मतलब कि 57 बचेगा। तो 19 त्रिक 57। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये विषम संख्या या अभाज्य संख्या ये खुद से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 23। तो यहाँ पर ये एक बार में तो कितना आया है 74 29 इक्वल टू 17 × 19 × 23। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। जो आपको अभी हम बता रहे थे एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, इसमें वही आपसे कह रहा है कि इसमें हमें जांच भी करना होगा। मतलब कि हमें यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ तो ज्ञात ही करना होगा जो दो संख्याएँ दिया गया है, तो इसमें हमें ये भी चेक करना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर आता है या नहीं। तो चलिए एक एक करके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे का पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे का पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 26 और यहाँ पर 91 दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है, हमें एलसीएम एचसीएफ इसका ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड इस फार्मूले का यूज हम नहीं कर पाएंगे। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ क्यों नहीं कर पाएंगे ये भी समझ लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो दिया गया है हमें एलसीएम एचसीएफ तो ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर हमें तीन टर्म्स नहीं दिए गए हैं एलसीएम एचसीएफ।
ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म मतलब कि एक ये 2 ये, एलसीएम एचसीएफ में से हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं उसी टाइप से इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है ये समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोल्यूशन 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 13, ऐसे ही तो लिखेंगे। 91 को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 91 को यहाँ पर हम लिखेंगे 13 सत्ते 91, मतलब कि 7 गुणे 13, ये हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर साइड में ऐसे लिख सकते हैं 2 से 13 और 13 से यहाँ पर 1, वही तो यहाँ पर लिखे हैं ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सॉल्व करिए। आपको टाइम अगर मैनेज करना है एग्जाम में तो पहले से प्रैक्टिस इसी टाइप से आपको करना है, ठीक है ना। अभी से करिए प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आएगा और एचसीएफ कितना आएगा, तो यहाँ पर चेक करते हैं हमारा एलसीएम कितना आने वाला है। यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पर 7 है तो 7 लिखेंगे। 13 की पावर में 1, इसमें भी 1 है तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। 13 सत्ते 91, 91 को 2 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 182, ये है। अब एचसीएफ में देखिए कॉमन क्या है, 13 है तो यहाँ पर 13। एलसीएम हमारा इतना आया, एचसीएफ कितना आया है, ये इतना आया है। अब यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ तो हम कर सकते हैं ना, तो इसी फार्मूले का यूज कर हमें चेक करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यहाँ पर हम इसको लिखकर चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, दोनों बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिए सही है, ठीक है ना। पहली संख्या कितना है, 26 है, इंटू 91, ये हो गया, इक्वल टू एलसीएम कितना है हमारा यहाँ पर 182 गुणे एचसीएफ कितना है 13। हमें देखिए यहाँ पर इसको कैंसिल नहीं करना है, हमें चेक करना है, तो इसको हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 26 से इसको गुणा करना है तो आपको साइड में गुणा कर लेना है, नहीं तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन को थोड़ा सा अगर सही करना है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 13 गुणे 91, ये हो गया इक्वल टू। देखिए यहाँ पर हमें 182 का तो टेबल तो नहीं याद है, लेकिन 13 का तो याद है ना, तो 13 से इसको गुणा कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 13 दूनी 26 का 6 हो जाएगा, हासिल है 2, तो यहाँ पर ये हो गया 13 104, तो यहाँ पर 104 और यहाँ पर 2, 106 हो जाएगा। 106 का यहाँ पर 6 लिखेंगे, हासिल आया कितना 10, तो 13 में 1 से गुणा करेंगे तो 13 10, यहाँ पर 23 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा गुणा ये सही है कि नहीं, इसमें गुणा करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा अगर बराबर आएगा तो यहाँ पर देखिए 13 दूनी 26 गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो हमें 13 का टेबल याद है तो हम इसको इससे गुणा कर लेते हैं। 13 को 1 से गुणा करेंगे, 13 का 3 हासिल आया, यहाँ पर 1 हमारे पास, उसको लिखते नहीं हैं तो 13 से 1 यहाँ पर 13 हो गया, 13 9 या 117, 117 1 118 का 8 हो जाएगा, हासिल कितना आया है 11 आया है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 118 यहाँ पर 1183 आ गया, 2 से हमें गुणा करना है तो यहाँ पर इसको गुणा कर लीजिए। इसको आपको ऐसे लिखते रहना है, जैसे भी आप कैलकुलेशन कर पाओ वैसे आपको कैलकुलेशन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको इससे गुणा करिए, 2 3 6, 2 8 16 का यहाँ पर 6, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, और यहाँ पर ये यहाँ से लाएगा 3, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, इक्वल टू यहाँ पर 23 66। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। चेक करने पर हमें क्या मिला है, LHS गुणे RHS, ये हो गया। बस इसी टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे का हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। तो यहाँ पर एक दिया गया है 510 और यहाँ पर दिया गया है 92, ये हो गया। हमें इसका LCM HCF ज्ञात करना है, तो जैसे अभी ज्ञात किए थे उसी टाइप से यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ज्ञात करेंगे 510 और यहाँ पर 92। देखिए अगर ज़्यादा बड़ी संख्या है तो आप ऐसे लिख कर इसको ज्ञात, 1 मिनट फ्रेंड्स सही नहीं दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पर पहली संख्या 510 है और दूसरी संख्या 92 दिया गया है। अब यहाँ पर हमें देखना है 510 है, बड़ी संख्या है तो इसको हम ऐसे लिख कर ज्ञात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर 92 छोटी संख्या है तो इसको हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं ना। तो ऐसे आपको टाइम यहाँ पर मैनेज करना है। तो यहाँ पर 2 से यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 11, 2 पंचे 10,
एक जीरो, दो पंचे 10, 255 आया। अब 255 में 5 5 10 2 12, मतलब कि ये 3 से कैंसिल हो सकता है, तो 3 से कर लीजिए। तो 3 8 24 और 3 पच्चे 15, ये हो गया। 5 से तो 17 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 1, ये इतना आ गया। मतलब कि कहीं ना कहीं 510 को हम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिख सकते हैं। अब इसको इरेज कर दीजिए, ये इतना आया है। अब 92 का यहाँ पर देखिए, 92 92 92 का आधा हम क्या हो जाएगा 2 से, तो ये 46 बचेगा। 46 को 2 से करेंगे तो 23 बचेगा, तो यहाँ पर 23, ये हो गया। 23 दूना 46 दूना 92, ठीक है ना। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ी संख्या देखिए 2, यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर 2 की पावर कितना है 2 है, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू। अब 3 देखिए यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 को लिखते हैं। 5 कितनी बार है, 1 बार है। 17 कितनी बार है, 1 बार है, इंटू 23। काफ़ी बड़ी संख्या बनने वाली है ये। और यहाँ पर एचसीएफ देख लेते हैं। अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ में जो कॉमन हो, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 लिखते हैं। अब देखिए 3 इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 5 इसमें नहीं है, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। तो चलिए इसको हम गुणा करते हैं कितना आता है। तो देखिए 2 की पावर 2 मतलब कि 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 17 गुणे 23, हमें ये तो करना है ना गुणा। चलिए गुणा कर लेते हैं। 17 को 0 से तो 0, 17 छक्का 102, 102 ये हो गया। अब यहाँ पर 23 से गुणा कर लीजिए। 23 को 0 से करेंगे तो 0, 23 दूना 46 का 6, हासिल आया 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, और यहाँ पर 23, ये हो गया। 23 460 आया है, तो इसको इरेज कर यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 23 460, ये हो गया। 2 ये है। अब इसको हम चेक करना चाहते हैं कि जो भी हमारा एलसीएफ एचसीएफ आया है क्या ये सही आया है। अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल अगर बराबर आ जाता है तो समझ लीजिए कि जो भी हमारा आंसर है कहीं ये सही है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हम मिस्टेक किए हैं और इसीलिए हमारा आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स फार्मूला तो गलत नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एक बार आपको फार्मूला लिख देना है, एग्जाम में भी ऐसे करना है, डायरेक्ट ये नहीं क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिए, फार्मूला का लिखना है लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, इससे समझ में आता है कि आप कौन सा फार्मूला यूज किए हो। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या ऊपर जो दिया गया था, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं 510 इंटू 92, यही तो दिया गया था, इक्वल टू एलसीएम 23 460 इंटू 2। अब इसको हमें गुणा करना है, तो देखिए 92 का टेबल तो नहीं याद है, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, तो उससे आपको लिख देना है 510 इंटू। अब यहाँ पर लिखेंगे इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसको फ्रेंड्स हम 46 गुणे 2 लिख सकते हैं, ये हो गया। इस टाइप से भी इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमें 46 का भी टेबल नहीं याद है, तो करना क्या है, आपको साइड में दूसरे तरीके से जैसे ऐसे गुणा करते हो ना, तो ऐसे आपको गुणा कर लेना है, ऐसे यहाँ पर इस टाइप से। तो यहाँ पर चलिए ऐसे गुणा करते हैं, 6 को 0, 6 और 6 पंचे 30 इंटू 0, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 और 4 पंचे 20, ये हो गया। 0 6 4 3 2, कुल मिलाकर हमें क्वेश्चन को सही से सॉल्व करना है, बस इतना आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर कितना आया 23 460, 23 460 इंटू 2, कहीं ना कहीं उतना ही आ चुका है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये बराबर वैसे भी आ जाएगा, इंटू 2, 23 460 इंटू 2 इक्वल टू, देखिए गुणा करते हैं कितना आता है, 2 को 0 से 0, 2 छंग 12 का 2, 2 चौका 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो इसमें इतना है तो इसमें भी उतना आएगा, 96 920। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है हमारे पास, LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर देखिए 46 920, 46 920, तो यहाँ पर जो हमारा LCM HCF आया है ये सही आया है। तो इस टाइप से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ पर नोट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 336 और 54।
ये दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर 336 का 2 से, तो एक बार में 13 होगा, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, यहाँ पर 2 चौक 8 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 से यहाँ पर करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 ये हो जाएगा और यहाँ पर 3 से अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 3 सत्ते 21, 7 से एक बार में ये हो गया। अब यहाँ पर 54 का यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर 336 का कितना आया है हमारा, इक्वल टू 2 की पावर में कितना है 4 है, इंटू 3 इंटू 7, 54 का लिख लेते हैं। 54 2 से डिवाइड करेंगे तो 27, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 ये, तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 3 की पावर में 3। ये इतना आ चुका है, मतलब 3 3 9 30, 27 दूना 54, ठीक है ना। तो एलसीएम हमारा एचसीएफ कितना आएगा, एलसीएम एचसीएफ। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर में 4 है, 2 की पावर में 1 है, तो हम 2 की पावर 4 वाले को लिखेंगे इंटू 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, तो हम 3 की पावर 3 वाले को लिखेंगे इंटू। अब यहाँ पर देखिए 7 है, इसमें नहीं है तो इसको लिखेंगे। एचसीएफ में ऐसा होता है कॉमन, इसमें नहीं होता है। एचसीएफ में देखिए, अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो इसको लिखेंगे हम 2 की पावर में 1 वाले को। अब देखिए 3 की पावर में 3 है, इसमें 1 है, तो हम इस वाले को लिखेंगे। ये हो गया। अब देखिए इसमें 7 है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब इसका एचसीएफ कितना आया है, 6 आया है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 मतलब कि 16 और यहाँ पर 3 की पावर 3 मतलब कि 27, ये हो गया गुणे 7, गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको हम गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 7 49 का 9 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 18 इंटू 16, 16 9 144 का 4 हो जाएगा, हासिल कितना आएगा 14। तो यहाँ पर 16 128, 128 10 38 4 42, मतलब कि 142 का 2 हासिल आया 14। तो यहाँ पर 16 और 14 को ऐड करेंगे तो 30 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ चुका है, तो यहाँ पर 30 24 आया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसमें पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या से देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या, देखिए अभी आपको फार्मूला नहीं याद है तो जितने भी चैप्टर का आप फार्मूला पढ़िए उसको हर एक क्वेश्चन में उसको लिखिए, खुद ही आपको फार्मूला याद हो जाएगा। दूसरी संख्या, क्योंकि जितनी बार आप लिखेंगे आपको याद होता जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हो गया। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ, देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब यहाँ पर क्या दिया गया था, 336, जो ऊपर लिखे थे ना उसी को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 336 इंटू 54 इक्वल टू यहाँ पर 30 24 इंटू यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 54 को 336 से गुणा करना है, तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 4 3 24 का 4 हो जाएगा, 4 3 12 2 14 का 4, 4 3 12 1 13 इंटू 5 3 30 का 0 और यहाँ पर 5 3 15 3 18 का 8, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 का 1 और यहाँ पर 6 7 1 8 1 18 144। देखते हैं अगर ये इतना आ जाएगा तो समझ लीजिए जो गुणा किए सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक किए होंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 चौको 24 का 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12 2 14 का 4 हासिल आया 1 तो 1 6 3 18। आप देख सकते हैं उतना ही आ गया है, इसका मतलब जो हम गुणा किए थे अभी वो सही है। तो LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पर आपको लिख देना है प्रूव्ड। ये हो गया, कुछ इस टाइप से आपको लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको साइड में गुणा नहीं करना है, कहीं आपको रफ पेज ले लेना है उसमें गुणा करना है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखे हैं। तो इसका जो फ्रेंड्स पहले चैप्टर का ये जो प्रश्नावली 1.1 है इसका बेसिक हम कंप्लीट किए, उसके बाद 2 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए जितने भी कितने क्वेश्चन आपके बचेंगे, 5 क्वेश्चन बचेंगे, तो उसको फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स पहले चैप्टर से स्टार्ट किए हैं, आपको लास्ट चैप्टर तक पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। उसके बाद आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से फ्रेंड्स जो अनसॉल्व होता है उसको भी सॉल्व कराया जाएगा। अगर आप पहले से ही देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।